हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहेंगे हमारे पूरे चैप्टर 1 से लेके 6 तक जो हमने पहली टर्म के लिए पढ़े हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है 31 मई तक जो है वो छुट्टियां हैं स्कूल में, लेकिन जो है वो हमारा जो ये ई लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसको आप जो है वो होमवर्क के रूप में जो है वो मैंने आपको बनाया है ताकि आप ये क्वेश्चन करें, लिखें भी और याद भी करें। और इसमें ये वो क्वेश्चन है जो इन 6 चैप्टर में आने की जो है वो संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, नीचे मैंने लिंक दिया है, वहां से आप ये क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसमें कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तीसरा है पीएच स्केल क्या है, क्या होती है, किसके लिए यूज होती है, किसने दी। अगला क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार पेपर में हमेशा जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है वो रिपीट होते हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हुए हैं, फिर भी आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आपने मेरे को बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसको आप असाइनमेंट के रूप में भी बना सकते हैं। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना आपने और क्या होता है वो भी बताना है। उसके बाद धोने के सोडे एवं खाने के सोडे के दो उपयोग लिखिए। इजी है, इनके आपने फॉर्मूले भी देने। अपरूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के 2 अपरूपों पे नाम लिखिए। हीरा और ग्रेफाइट, उनके आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हमने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, अभी पिछले चैप्टर में हमने जब पढ़ा था तब भी इसको डिस्कस किया था अच्छे से। अगला है लोहे से जंग को बचाने के कोई 2 तरीके बताए। बहुत से पढ़े थे हमने, पेंट करके, ग्रीस करके, गैल्वेनाइज करके, कुछ भी है, आपने 2 जो है वो इसमें लिखनी है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर लास्ट है धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा है धातु एवं अधातु, तो आपने भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों के आधार पे वो जो है वो धातु और अधातु में मेरे को जो है वो अंतर बताना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने लिखना है कॉपी पे। ठीक है, आपका होमवर्क है, लेकिन जो हमारा ई लर्निंग का प्रोसेस है, ऑनलाइन जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ये आपकी क्या है, सिर्फ मैं आपको जो है वो एक हॉलीडे होमवर्क जो है वो आपके लिए है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उसके बाद CH3Cl, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन में अबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक अबंध की प्रकृति में समझाइए। साबुन की सफाई की, ये तो 100% हर बार पेपर में आता है, तो ये तो आपने बड़े अच्छे से मिशेल फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी बताना है। उसके बाद है मैंडलीव की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, कैसे बनाई, किस तरह से वर्गीकरण किया था वो आपने बताया था। उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, हेनरी मोजले का भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये किसने दिया था, ये बिल्कुल वही है, कैसे हुआ था वो आपको पता है। उसके बाद है मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करते समय कौन कौन से मापदंड अपनाए थे, बहुत इजी है। उसके बाद आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, उसके बाद है जो पौधे हैं वो प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था दिन में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात को जो है वो सिंपल रेस्पिरेशन होती है। स्वयंपोषी एवं विषमपोषी में क्या अंतर है, बहुत इजी है। उसके बाद है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इसके बाद पाचक एंजाइम भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि पाचक एंजाइमों के क्या कार्य होते हैं, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सिंगल लार की क्या भूमिका है। ठीक है, एंजाइम आपको पता है माउथ सैलिवरी ग्लैंड है, उसमें से भी एक होता है जिसको सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। ठीक है, तो सभी का आपने इस तरह से डिस्कस जो है वो करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के में क्या अंतर है। जाइलम जल और फ्लोएम जो फूड का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत इजी है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके जाती है, उसके आगे आपने मेरे को कंप्लीट बताना है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्तियों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन रखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पूरी क्रिया समझानी है आपने। उसके बाद है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पहले चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है।
उसके बाद सजातीय श्रेणी क्या होती है समझाइए। मानव पाचन तंत्र, मानव हृदय का सचित्र वर्णन कर। दोनों में देखो, ये चैप्टर नंबर 6 में एक जो हमारा सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, वो 100% आता है 5 नंबर का, तो इसको आपने ध्यान से करना है। उसके बाद अम्लों के रासायनिक गुणधर्म आपने बताने हैं, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वो भी लिखनी। उसके बाद धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, पूरा आपने बताना है। मेटलर्जी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, पीछे वीडियो भी पड़ी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं दोबारा से। लेकिन ये वो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं जो हर बार जो वो पेपर में रिपीट होते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये 35 के अराउंड अबाउट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बड़े ध्यान से जो है वो देखना है। ठीक है, नीचे मैंने पहले बोला आपको कि लिंक मैंने दिया है, अभी मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसमें आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, और इनको लिखना भी है, याद भी करना है। जो नहीं आएगा वो आपने मेरे को बताना है, उसको मैं आपको दोबारा से करवाऊंगा, ताकि हम जो है वो इनको अच्छे से कर सके। ठीक है, ये आपका जो अब वो जितनी भी ये छुट्टियां हैं उसके लिए एक हॉलीडे होमवर्क ही है, और जो हमारा ई लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा।